पढ़मो वग्गो तेनम कालेनम तेनम समयनम चंपा नामम नैरी होथा वन्नवो तत्थनम चंपाए नैरिये उत्तर पुरिथि में दिशी भाई एथनम पुण्यभद्य नामम चाहिए होथा वन संडे वन्नव तीसेनम चंपाए नैरिये कोणीय नामम राया होथा महया हिमवंत वन्नव तेनम कालेनम तेनम समयनम अज्ज सुहम में थेरे जाओ पंचे ही अनगार सयहि सद्धिम संप्री उड़े पुवानु पुव्यम चरमाने गामानु गामम द्विजमाने स्वहम सुहेनम विहरमाने जेनेव चंपा नैर्ये जेनेव पुण्य भद्दे तेनेव समो सरिये परिसा निगया जाओ पड़ी गया तेनम कालेनम तेनम समयनम अज्ज सुहमस्य अंत्यवासी अज्ज जम्बू जाव पजुआ समाने एवं वयासी जैनम भंते समनेनम भगवया महावीरेनम आईगरेनम जाव संपत्तेनम सतमस्य अंगस्य उवासक दशानम अय मठ्ठे पणत्ते अठमस्यनम भंते अंगस्य अंतगढ़ दशानम समनेनम जाव संपत्तेनम के अट्ठे पणत्ते एवं खलु जम्बू समनेनम जाव संपत्तेनम अठमस्य अंगस्य अंतगढ़ दशानम अट्ठ वग्गा पन्नत्ता जैनम भंते समणेनम जाव संपत्तेनम अठमस्य अंगस्य अंतगढ़ दशानम अट्ठ वग्गा पन्नत्ता पड़मस्यनम भंते वग्गस्य अंतगढ़ दशानम समणेनम जाव संपत्तेनम कई अध्ययना पणत्ता एवं खलु जम्बो समणेनम जाव संपत्तेनम अठमस्य अंगस्य अंतगढ़ दशानम पड़मस्य वग्गस्य 10 अध्ययना पणत्ता तंजाहा गाहा गोयम समुद्र सागर गंभीरे चेव होई थिमिये आयले कंपिले खलु अक्षोभ पसे नई विनुहु जैनम भंते समनेनम जाव संपत्तनम अठमस्य अंगस्य अंतगढ़ दशानम पड़मस्य वग्गस्य 10 अध्ययना पणत्ता तंजहा गोयम जाव विनुहु पड़मस्सनम भंते अध्ययनस्य अंतगढ़ दशानम समनेनम जाव संपत्तनम के अट्ठे पणत्ते एवं खलु जम्बो तेनम कालेनम तेनम समयनम वार वै नामम नयरी होथा द्वालस जोयना यामा नवजोयन विच्छिन्ना धनवई मई निम्मया चामी गर्पागारा नाना मणि पंचवन्न कवि शीर्षग परिमंडया सुरम्मा अलक्कापुरी संकासा पमुईय पक्कीलिया पचक्खम देवलोग भूया पासा ईया दरस निज्जा अभिरुआ पड़ी रुआ तीसेनम वारवय्य नैर्य बहिया उत्तर पुरिथ्य में दिशी भाई एथनम रेवय नामम पव्वय होथा वन्नवो तत्थनम रेवय पव्वय नंदनवने नामम उज्जाने होथा वन्नवो सुरप्पिये नामम जखायने होथा पोराने सेनम एगेनम वन संडेनम परिखित्ते अशोगवर पायवे तत्थनम वारवय्य नैरिये कन्हे नामम वासुदेवे राया परिवसई महिया हिमवंत राय वन्नव सेनम तत्थ समुद्र विजय पामोखानम दशनम दशाराणम बलदेव पामोखानम पंचनम महावीराणम पज्जुन पामोखानम अधुत्थानम कुमार कोडिनम संब पामोखानम सठिये दुंदंत साहसीनम महासेन पामुखानम छप्पनयाय वल वग सहासिनी वीर सेन पामुखेनम एक विषाय वीर साहसीनम उग्र सेन पामुखानम सोलसनहम राय साहसीनम रूपनी पामुखानम सोलसनहम देवी साहसीनी अनंग सेना पामुखेनम अनेक गानम गनिया साहसीनम अन्य सिमचे बहुनम ईसर जाओ सत्थवाहनम वारवय्ये नैरिये अद्दभरहस्य समत्तस्य आहवच्चम जाव विहिरये तत्थनम वारवय्य नैरिये अंधगवनिहि नामम राया परिवसई महया हिमवंत वन्नव तस्सनम अंधगवनिहि शरण्यो धारणी नामम देवी होथा वन्नव तत्थनम साधारणी देवी अन्नया कयाई तंसी तारिंस गंसी सई निजंसी एवं जहा महब्बले गाहा सुमिन दंसन कणहा जम्मम बालतनम कलाओये जोवन पाणी गहनम कंता पासाए भोगाये
नवरम गोयमो नामेनम अठनम रायवर्कन्नाणम एक दिवसेनम पानिम गिन्हावेन्ति अठठ्ठोदाओ तेनम कालेनम तेनम समयनम अरहा अरठनेमिम आई गरे जाओ विहिरई चौ विहा देवा आ गया कन्हे भी निग गए तैनम से गोयम में कुमारे जहाँ में है तहा निग गए धम्मम सोचा निस्सम जम नवरम देवानु पिया अम्मा पियरो आपुच्छामि देवानु पियानम अंतिय पवयामि एवं जहाँ में है जाओ अनगारे जाए इरिया समीय जाओ इनमेव निगंथम पावयनम पुरावो काऊं विहिरई तैनम से गोए में अनगारे अन्नया कयाई अरहो अरिठ नेमिस्य तहा रुआनम थेरानम अंतिय सामाई माइयाई एकारस अंगाई अहिजई अहिजित्ता बहुही चौथ जाव अप्पानम भावे माने विहिरई तैनम अरहा अरिठनेमी अन्नया कयाई वारवैयो नैरियो नंदन वनाओ उज्जानाओ पड़ी निखमई पड़ी निखमित्ता बहिया जनवय विहारम विहिरई तैनम से गोय में अनगारे अन्नया कयाई जेनेव अरहा अरिठनेमी तेनेव उवागच्छिता अर्हम अरिठनेमिम तिखुतो अयाहिनम पयाहिनम करे करेता वंदई नमंसई वंदिता नमंसिता एवं वयासी इच्छामि नम्भन्ते तुभ्येहिं अभुन्नाये समाने मासियम भिक्षु पडिमम उपसंपजित्तानम विहिरित्ताये एवं जहा खंदो तहा बारस भिक्षु पडिमाओ फासेई फासिता गुणरयनम वि तवो कम्मम तहेव फासेई निरवशेषम एवं जहाँ खंदो तहा चिंतई तहा अपुच्छई तहा थेरहि सद्धिम सेतुंजम दुरुहाई मासियाए संलेहनाय वारस वरिसाई प्रियाय जाव सिद्धे एवं खलु जम्बू समनेनम जाव संपत्तेनम अठमस्य अंगस्य अंतगढ़ दशानम पढ़मस्य वग्गस्य पढ़मस्य अध्ययनस्य अयमठ्ठे पणत्ते पढ़मम अध्ययनम समत्तम एवं जहा गोयमो तहा से सावी वन्ही पिया धारणी माया समुद्रे सागरे गंभीरे थीमिये आइले कंपीले अक्षोभे पसेनई विनहुये एक गम पढ़मो वग्गो 10 अध्ययना पन्नत्ता जैनम भन्ते समनेनम जाव संपत्तेनम पढ़मस्य वग्गस्य आयमठ्ठे पणत्ते दोचस्सनम भन्ते वग्गस्य अंतगढ़ दशानम समनेनम जाव संपत्तनम कई अध्ययना पणत्ता एवं खलु जम्बू समनेनम जाव संपत्तनम 8 अध्ययना पणत्ता तंजहा अक्षोभे सागरे खलु समुद्र हिमवंत अयलनामेय धरणेय पूर्णेय अभिचंद जेव अठमय तेनम कालेनम तेनम समयनम वारवय्य नैरिय वन्ही पिया धारणी माया जहाँ पढ़मो वग्गो तहा सव्वे 8 अध्ययना पणत गुण रयन तवो कम्मम 16 वासाई प्रियाओ से तुंजे मासियाए संलहनाय जाव सिद्धा एवं खलु जम्बू समनेनम जाव संपत्तेनम अठमस्य अंगस्य दोचस्य वग्गस्य अयमठ्ठे पणत्ते जैनम भन्ते समनेनम जाव संपत्तेनम अठमस्य अंगस्य दोचस्य वग्गस्य अयमठ्ठे पणत्ते तच्चसनम भन्ते वग्गस्य समनेनम जाव संपत्तेनम के अठ्ठे पणत्ते एवं खलु जम्बू समनेनम जाव संपत्तेनम अठमस्य अंगस्य तच्चस्य वग्गस्य 13 अध्ययना पणत्ता तंजहा अणीय सेने अनंत सेने अजीय सेने अनिहयरिवो देव सेने सत्तु सेने सारणे गए सुमुहे दुमुहे कुवये दारुये अनादिठि जैनम भन्ते समनेनम जाव संपत्तेनम अठमस्य अंगस्य अंतगढ़ दशानम तच्चस्य वग्गस्य 13 अध्ययना पणत्ता तंजहा अनिये सेने जाव अनादिठि पढ़मस्सनम भन्ते अध्ययनस्य अंतगढ़ दशानम समनेनम जाव संपत्तेनम के अठ्ठे पणत्ते एवं खलु जम्बो तेनम कालेनम तेनम समयनम भद्दिलपुरे नामम नैरे होता रिद्धित्मिये समिद्धे वन्नो तस्सनम भद्दिलपुरस्य नैरस्य बहिया उत्तरपुरथि में दिशि भाए श्री वने नामम उज्जाने होता वन्नो जीय सत्तुराया तत्थनम भद्दिलपुरे नैरे नागे नाम
नामम गाहवई होथा अड्ढे जाव अपरी भूय तस्सनम नागस्य गाहवईस सुलसा नामम भारिया होता सो कुमाला जाव सो रुआ तस्सनम नागस्य गाहवईस पुत्ते सुलसाय भार्याय अत्तय अनिय सेन नामम कुमारे होथा सो कुमाले जाव सुरुवे पंचधाई परिखित्ते तंजहा खीरधाई मज्जनधाई मंडनधाई किलावनधाई अंकधाई जहा दड पहिने जाओ गिरी कंदर मल्लिनेव चंपग वर पायवे सुहम सुहेनम परिवड्ढई तैनम तम अनियसेने कुमारम साइरेग अट्ठवास जायम अम्मा पियरो कलायरिये जाओ भोग समत्थे जाए यावी होथा तैनम तम अनियसेने कुमारम उमुक्क बाल भावम जानिता अम्मा पियरो सरिसियानम सरिस्वयानम सरिस्तयानम सरिसलावन रूव जोवन गुणोवेयानम सरिसे हिंतो कुले हिंतो आनिलियान बत्तीसाय इभवर कनगानम एक दिवसेनम पाणिम गेन्हा वेंती तैनम से नागे गाहवई अनियसेनस्य कुमारस्य इमम एयारुवम पीदानम दलियै तंजहा बत्तीसम हिरण्यकोडियो जहा महाबलस्य जाओ उप्पिम पासाय वर गए फुट माने ही मुईंगमथ्ये ही भोग भोगाई भुंज माने विहिरई तैनम कालेनम तेनम समेनम अरहा अरिठनेमी जाव समोसडे श्री वने उज्जाने आहा परिरूवम उगहम जाव विहिरई परिसा निकया तैनम तस अनियसेनस कुमारस तम महाया जन सद्धम जहा गोय में तहा नवरम समाइय माइयाई 14 पुंवाई अहिजय विषम वासाई परियाओ शेषम तहेव जाओ से तुंजे पौवै मासियाए संलेह नाय जाओ सिद्धे एवं खलु समनेनम जाव संपत्तेनम अठमस अंगस अंतगढ़ दशानम तच्चस वग्गस पड़मस अज्जनस पणत आई मठ्ठे पणत्ते जहा अनिय सेने एवं शेषावी अनंत सेने अजिय सेने अनिहरियु देव सेने सत्तु सेने 6 अज्जना एक गमा 32 दाओ विषम वासाई परियाओ 14 से पुवाई अहि जंती जाओ से तुंजे सिद्धा छठ मज्जनम समत्तम तेनम कालेनम जैनम भन्ते उख्यो सतमस्य तेनम कालेनम तेनम समयनम वारवय्य नैरिय जहाँ पढ़ में नवरम वसुदेव राया धारणी देवी सीहो सुमीने सारणे कुमारे पन्ना सौदाओ 14 पुवाई विषम वासाई प्रियाओ शेषम जहा गोयमस्य जाओ से तुंजे सिद्धे आगमे तिबीहे पन्नते तंजहा सुत्तागमे अथागमे तदुभयागमे ए हवा श्री ज्ञान के विषय जे कोई अतिचार लाग्या होए ते मैं अलाऊं जम्बाइदम बच्चा मेलियम हिनक्षरम अचक्षरम पयहीनम विनयहीनम जोगहीनम घोषहीनम सुठ्ठुदीनम दुठ्ठु परिचियम ए काले कौसज्जाओ कालेन कौसज्जाओ सज्जाय सज्जाय सज्जायम न सज्जायम तस्मिच्छामि दुक्कडम तस्मिच्छामि दुक्कडम। बोलिए शासनपति भगवान महावीर स्वामी की। आप सभी ने मूल पाठ का श्रवण किया। जिनके हाथ में जीवन की अनमोल निधि आगम जिनके हाथों में है, जिनको ये पढ़ना आता है, पढ़ते पढ़ते जिनको समझना आता है, उनकी प्रज्ञा को हार्दिक अनुमोदना देता हूं। क्योंकि कभी कभी मुझे थोड़ा सा अफसोस होता है
मुसलमान कुरान को पढ़ने के लिए उर्दू जरूर पढ़ते हैं, उनकी भाषा है वो। कुरान को पढ़ने के लिए अरबी और उर्दू पढ़ते हैं। बाइबिल को पढ़ने के लिए अंग्रेज लोग अंग्रेजी पढ़ते हैं। लेकिन आगम को पढ़ने के लिए जैन लोग प्राकृत नहीं पढ़ते, जबकि आप लोगों की भाषा है ये। सिख लोग गुरु ग्रंथ साहब पढ़ने के लिए पंजाबी कंपलसरी, मराठी लोग ज्ञानेश्वरी पढ़ने के लिए मराठी, राइट। लेकिन जैन लोग आगम पढ़ने के लिए कभी भी प्राकृत नहीं पढ़ते, क्योंकि ये व्यापारियों की भाषा नहीं है, ये भाषा भगवान की है। ये तो तुम्हारी मेहरबानी है कि कम से कम मन से या बिना मन से इस वाणी को सुनने के लिए आ जाते हो, मेहरबानी है। हमारा धर्म इसलिए कमजोर नहीं हुआ कि हमारी संख्या कम होती जा रही है, इसलिए कमजोर हो रहा है कि हमको अपने धर्म पर अब भरोसा नहीं रहा। हमें अपनी धर्म की क्रिया करने में रुचि नहीं रही। कईयों को तो समायिक करने में भी शर्म आती है। बहुत अनमोल हृदय हैं वो जो इन पर्वों का इंतजार करते हैं कि कब ये पर्व आए, कब मैं अंदर झांकूं, कब मैं अंदर की गंदगी बाहर निकालूं, शुद्धिकरण करूं, मैं धर्म ध्यान में रहते हुए आत्म स्नान करूं, मैं मन की धुलाई करूं, दिल की सफाई करूं, पुण्य की कमाई करूं, रिश्तों में मजबूती लाऊं। केवल साफ सुथरे कपड़े ही नहीं बल्कि मन भी साफ करूं। हम लोग इन पर्वों में साफ सुथरे कपड़े पहनते हैं। पहले तो बहुत ज्यादा, इन 8 दिनों में मेरी माताएं वो जेवर निकाल के लाती थी जो छुपा छुपा के रखते थे, उन्हें कहा दिखाना है। ऐसा होता होगा, संवत्सरी के दिन दिखाते होंगे अपना वैभव। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, आप ये वैभव दिखाइए, लेकिन अपनी दिल की दौलत भी तो दिखाइए, अपनी मोहब्बत भी तो दिखाइए, अपना प्रेम, अपनी मैत्री भी तो दिखाइए, अपनी उदारता भी तो दिखाइए, अपनी विशालता भी तो दिखाइए। और जिस बेस पर, जिस आधार पर हमारा धर्म जिंदा है, मैत्री भाव तो दिखाइए। क्योंकि जैन धर्म का कोई भी पर्व बिना मैत्री के पूरा होता ही नहीं है। किसके बिना? मैत्री भाव के बिना पूरा ही नहीं होता। चाहे वो प्रतिक्रमण है, चाहे वो समायिक है, चाहे षड आवश्यक है, और चाहे ये पर्युषण पर्व है, चाहे संवत्सरी महापर्व है। हर जगह हमारा धर्म किसके ऊपर? मैत्री पर। हाँ। और ये तो तुम भी मानोगे ना, हमारे प्रेम में कटौती होने लगे है। प्रेम में घटोतरी है, बढ़ोतरी नहीं। क्योंकि जहां प्रेम बढ़े वहां कभी झगड़े होते ही नहीं है। हाँ। और मैं देख रहा हूं झगड़े हर बार बढ़ते ही जा रहे हैं, बढ़ते ही जा रहे हैं। और इन झगड़े के बढ़ते बढ़ते भी हमने पता नहीं कितनी संवत्सरी मना ली, लेकिन फिर भी हमने अंदर की गांठ खोली नहीं। बोलो ना, खोली? हाँ।
खोल लोगे? हाँ, जय हो। प्यार से बोल लें, आत्मा को दे बल, आत्मा को दे बल, पर्युषण है निर्मल, पर्युषण है निर्मल, मन से मनाओ जी, लाभ उठाओ जी, मन से लाभ उठाओ जी, आत्मा को दे बल, आत्मा को दे बल, पर्युषण है निर्मल, पर्युषण है निर्मल, दिल से मनाओ जी, लाभ उठाओ जी, दिल से मनाओ जी, लाभ उठाओ जी। प्रभु वाणी ध्यान से, प्रभु वाणी ध्यान से, हो लगाव ज्ञान से, हो लगाव ज्ञान से, तो क्या करे? मोह को मिटाओ जी, लाभ उठाओ जी, मोह को मिटाओ जी, लाभ उठाओ जी, आत्मा को दे बल, आत्मा को दे बल, पर्युषण है निर्मल, पर्युषण है निर्मल, मन से मनाओ जी, लाभ उठाओ जी, मन से मनाओ जी, लाभ उठाओ जी। सांसारिक विक्षोभ, सांसारिक दुनिया की टेंशन छोड़कर, है या दुकान में क्या होगा, घर में क्या होगा, रिश्तों का क्या होगा, ये छोड़कर सांसारिक विक्षोभ, सांसारिक क्रोध मान माया लोभ, क्रोध मान माया लोभ, छोड़ कर आओ जी, लाभ उठाओ जी, छोड़ कर आओ जी, लाभ उठाओ जी, आत्मा को दे बल, पर्युषण है निर्मल, मन से मनाओ जी, लाभ उठाओ जी, मन से लाभ उठाओ जी। प्रभु महावीर ने, प्रभु लुटाई फकीर ने, लुटाई फकीर ने, दौलत वो पाओ जी, लाभ उठाओ जी, दौलत वो पाओ जी, लाभ जिन वाणी की कमाई करनी है, प्रभु वाणी की कमाई करनी है, जो दौलत लुटाई है मेरे प्रभु महावीर ने अपने निस्वार्थ हृदय से, आत्मा से लुटाई है, उस दौलत को कमाने का अब वक्त आ गया है। आत्मा को दे बल, आत्मा को दे बल, पर्युषण है निर्मल, पर्युषण है निर्मल, मन से मनाओ जी, लाभ उठाओ जी, मन से मनाओ जी, लाभ उठाओ जी। तो क्या करना है? जप तप त्याग से, जप तप त्याग से, ज्ञान के पराग से, ज्ञान के पराग से, आत्मा खिलाओ जी, लाभ उठाओ जी, आत्मा खिलाओ जी, लाभ उठाओ जी, आत्मा को दे बल, आत्मा को दे बल,
पर्युषण है निर्मल, मन से मनाओ जी, लाभ उठाओ जी, मन से एक बात याद रखना, पूरे ही बेशर्म हैं, पूरे ही पक्के शत्रु कर्म हैं, पक्के शत्रु, इनको हराओ जी, लाभ उठाओ जी, इनको हराओ जी, लाभ उठाओ जी, आत्मा को दे बल, पर्युषण है निर्मल, मन से मनाओ जी, लाभ उठाओ जी, मन से तो क्या करें, सुविचार हो हरे, सुविचार हो हरे। जो अच्छे विचारों के पत्ते झड़ गए हैं, पीले पड़ गए हैं, अब दोबारा खिलने दो, मौसम आ गया है बसंत का। ये पर्युषण पर्व पतझड़ का मौसम नहीं है, ये क्या है, बसंत का मौसम है। अब मन की टहनी पर धर्म की हरियाली को आने दो, तो कैसे आएंगे, सुविचार हो हरे, सुविचार हो हरे, श्रद्धा जल से भरे, श्रद्धा जल से भरे, मेघ बरसाओ जी, लाभ उठाओ जी, मेघ बरसाओ जी, लाभ उठाओ जी, आत्मा को दे बल, आत्मा को दे, जोर जोर से बोल रहा हूं मैं, आत्मा को दे बल, आत्मा को दे, क्योंकि दुनिया में अगर रहोगे तो आत्मा कमजोर ही बनेगी, दुनिया के रंग में रंगोगे तो आत्मा कमजोर ही बनेगी। क्रोध मान माया लोभ के चक्कर में जितने भी पड़ोगे उतनी ही आत्मा कमजोर बनेगी। इसलिए कह रहा हूं कि एक बार फिर दोबारा, आत्मा को दे बल, आत्मा को दे बल, पर्युषण है निर्मल, पर्युषण है निर्मल, मन से मनाओ जी, लाभ उठाओ जी, मन से मनाओ जी, लाभ उठाओ जी। अपने को साधना है, अपने को उभारना है, अपने को मांझना है, अपने को सजाना है, तो क्या करना है, साधना का पथ ले, साधना का एक ही रास्ता है, साधना है। मैंने अपने आप को बदलना है, साधना का पथ ले, साधना का पथ ले, और इस पथ पर चलने के लिए हौसले का रथ ले, हौसले का साधना का पथ ले, साधना का पथ ले, हौसले का रथ ले, हौसले का रथ ले, बढ़ते ही जाओ जी, लाभ उठाओ जी, बढ़ते ही जाओ जी, लाभ उठाओ जी, आत्मा को दे बल, पर्युषण है निर्मल, मन से मनाओ जी, लाभ उठाओ जी, मन से मनाओ जी, लाभ उठाओ जी। दुखी को उदास को, दुखी को उदास को, दुखी को उदास को, दुखी को उदास को,
अभी तक हमारे घर में जो दुखी है, उदास है, चिंतित है, बोलचाल बंद है, तुमसे बोलना चाहता है या तुम बोलना चाहते हो, इस चक्कर में मत पड़ना कि मैं बड़ा हूं, पहले वो छोटा है, वो बोलेगा तो बोलूंगा। क्योंकि झुकने से कोई भी व्यक्ति छोटा नहीं होता है, जो झुकता है वही बड़ा होता है। यही सिद्धांत है धर्म का, और इस सिद्धांत को जो मानता है वही धर्म का आराधक होता है। और आपको मैं बतला देता हूं, 41 दिनों से मैं लगातार आर फॉर रिलीजन, आर फॉर रिलीजन, रिलीजन फॉर रिजल्ट, रिजल्ट रिलीजन फॉर रिवॉल्यूशन, रिलीजन फॉर रिलैक्सेशन, मैं इतना मैं बोलता हुआ आया हूं। केवल इन दिनों की तैयारी करवा रहा था मैं आपको, इन्हीं दिनों की। क्योंकि इस भीड़ के अंदर वो लोग नहीं हैं जिन्होंने लगातार आर फॉर रिलीजन पर प्रवचन सुने हों। क्योंकि ये तैयारी है, और इस तैयारी के लिए मैं 41 दिन से लगा रहा था। पर लेकिन अब रिजल्ट का वक्त आ रहा है, क्योंकि अब आप लोग केवल इस हॉल में नहीं हो, ये एग्जामिनेशन हॉल है। हमने 42 दिन तैयारी की है, और अब परीक्षा देने का वक्त आ गया है। हर रोज एक नई परीक्षा होनी है, हर रोज अपने आप अंदर झांकना है, रिलीजन को रियलाइज करना है। और जितना रियलाइजेशन आपका मजबूत होता जाएगा, उतने ही आप रिलीजियस होते जाओगे, उतने ही आप धार्मिक होते जाओगे, धर्मात्मा बनते जाओगे। और धर्मात्मा बनना ही आपका लक्ष्य होना चाहिए, ना कि धनवान बनना। क्योंकि धनवान बनोगे, धन यहीं रह जाएगा। धर्मात्मा बनोगे, धर्म आपकी आत्मा के साथ जाएगी। एक यही चीज है जो धर्म आपकी आत्मा के साथ जाने वाली है। क्योंकि नहीं तो आत्मा जिस शरीर में रहती है, ये शरीर भी यहीं रह जाएगा। इस शरीर से जुड़ी हुई हर चीज यहीं रह जाएगी। केवल आत्मा और आत्मा के साथ धर्म आपके साथ जाएगा। तो याद रखना, दुखी को उदास को, दुखी को उदास। देख लो अपनी अंदर की आंखों से कौन उदास है। बहू भी देख ले, सास भी देख ले, भाई भी देख ले, चाचा भतीजा देख ले, भाई भाई देख ले, सब देख ले कि मेरी वजह से कौन उदास, कौन दुखी। अब उनकी उदासी मिटानी है, उनका दुख मिटाना है। और दुख तभी मिटेगा, दुखी को उदास को, दुखी को उदास को, आत्मा की प्यास को, आत्मा की प्यास को, दुखी को उदास को, दुखी को उदास को, आत्मा की प्यास को, आत्मा की प्यास को, अमृत पिलाओ जी, लाभ उठाओ जी, अमृत पिलाओ जी, लाभ उठाओ जी, आत्मा को दे बल, आत्मा को दे बल, आत्मा को दे बल, आत्मा को दे बल, पर्युषण है निर्मल, पर्युषण है निर्मल, मन से मनाओ जी, लाभ उठाओ जी, मन से मनाओ जी, लाभ उठाओ जी। अब हमारा एक ही नारा है, दिल से दिल मिला लो, पर्युषण पर्व मना लो, दिल से दिल मिला लो, पर्युषण पर्व मना लो। जब तक दिल से दिल नहीं मिलेगा, पर्युषण पर्व नहीं मनेगा। इट इज फर्स्ट कंडीशन ऑफ पर्युषण पर्व। पहली ही कंडीशन है कि दिल से दिल मिले, और दिल से दिल तभी मिलेगा जब प्रेम का संचार होगा। और प्रेम का संचार तभी होगा जब हम धर्म के प्रभाव में आएंगे। धर्म का प्रभाव तभी होगा जब हमें जिनवानी के प्रति रुचि होगी।
और जिनवानी के प्रति रुचि उन्हीं में होती है जो अपनी आत्मा का हित चाहते हैं, जो आत्म हितैषी हैं, आत्मा का भला चाहते हैं। और आपको बताऊं एक बात, मेरी बात खटक जाएगी लेकिन अपनी बात बता रहा। वो दिन कब आएगा जब पर्युषण पर्व हम धर्म स्थान में ना मनाकर घर घर में मनाएंगे। मेरी बात पर गौर करना, मैंने क्या बोला है, क्योंकि अधिकांशतः हम पर्युषण पर्व धर्म स्थान में ही मनाते हैं, घर में नहीं। घर में वही जो होता आया है, जो चलता आया है, तेरी मेरी। और आपको बतला देता हूं, आपको अलर्ट कर रहा हूं, सावधान कर रहा हूं, जब तक पर्युषण पर्व घर में नहीं मनाए जाएंगे तब तक जिन शासन जिंदा होने वाला नहीं है, आगे बढ़ने वाला नहीं है। इस धर्म स्थान के बलबूते पर धर्म नहीं आगे बढ़ेगा। आप अपने घर को धर्म स्थान बनाइए, अपने घर को मैत्री का स्थान बनाइए, अपने घर के अंदर रोज प्रतिक्रमण कीजिए, अपने घर के अंदर रोज क्षमा याचना कीजिए, अपने घर में रोज गले से गले मिलिए, कहीं कोई गलती हो गई है आलोचना कीजिए, घर बचेगा आपका इसी पर। यहां गले मिलने से, यहां खिमत खिमावना करने से काम नहीं चलेगा। प्लीज कृपया इस पर्युषण पर्व को धर्म स्थान से उठाकर घर तक ले जाइए। अगर आप शासन के असली हितैषी हो, अगर शासन बचाना चाहते हो तो आपको यह करना ही पड़ेगा। धर्म को धर्म स्थान से घर तक ले जाइए, क्योंकि जब तक दूरियां नहीं मिटेंगी तब तक पर्युषण पर्व नहीं मनेगा, सामायिक करने से नहीं मनेगा। मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूं। पहली बात, हम जिनवानी क्यों सुनते हैं? कोई बताएगा? अरे कमाल है, आदमी पानी कब पीता है बताओ? वेरी गुड, अब समझ में आएगी। आदमी रोटी कब खाता है? जब भूख लगती है, सिंपल बात। प्यासा व्यक्ति ही जानता है पानी की कीमत क्या है। प्यासा व्यक्ति जानता है। जिसको प्यास नहीं होती ना, वो ये कहते हैं खारा, इसमें मीठो नहीं डालो, इसमें शरबत नहीं मिलायो, चीनी नहीं डाली, अरे पता नहीं क्या क्या बोलते हो। जब प्यास लगती है ना, तो एक बूंद भी दिल को ठंडक दे जाती है। तो प्यासा व्यक्ति जानता है पानी की कीमत, और आत्म हितैषी जानता है जिनवानी की कीमत। वो जानता है कि जब तक मैं प्रेम पूर्ण नहीं हूंगा, मैत्री पूर्ण नहीं हूंगा, मैं धर्म करने लायक नहीं बन पाऊंगा। इसलिए मैं आज भी प्रेरणा यही दे रहा हूं, यह धर्म स्थान तभी तक बचेगा जब आपका घर बचा रहेगा। जिस दिन वो घर खतरे में आ गया जिस घर में तुम रहते हो, उस दिन ये घर भी खतरे में आ जाएगा। ये घर तुम्हारे घर की वजह से है, सच बतला रहा हूं। अगर तुम्हारे घर नहीं होते तो ये घर भी नहीं रहता। इस घर की कोई कीमत नहीं है, हमारी भी कोई कीमत नहीं है। हम भी जो यहां बोल रहे हैं ना धमाकेदार, वो भी तुम्हारी वजह से बोल रहे हैं। इस भीड़ को देखकर अपन को जोश आ रहा है,
क्या मॉरल सपोर्ट है ये आपका, आपकी उपस्थिति। कितना डिपेंड है हम आपसे, और हम यही दुआ करते हैं हर पल। मैं ये दुआ नहीं करता कि लोग सामायिक करें, लेकिन ये दुआ जरूर करता हूं मेरे श्रावकों के घर में प्रेम और प्यार बढ़े, मेरे श्रावक श्राविकाओं के घर में आपस में समझदारी बढ़े, अंडरस्टैंडिंग बढ़े, एक दूसरे से सौहार्द बढ़े, एक दूसरे अच्छे लगने लगे, एक दूसरे के साथ हमारा आत्मीय संबंध बने। क्योंकि जब तक मैं आपको आत्मा से प्रेम नहीं करूंगा तो मैं कभी भी परमात्मा को प्रेम नहीं कर पाऊंगा। पहली कंडीशन है, पहले आपस में प्रेम कीजिए, फिर धर्म को प्रेम कीजिए। मैं सच कह रहा हूं आपको ये बात। एक समायिक ये करते हो तुम, एक दूसरी समायिक है कि गैस जलाने से पहले उसकी प्रतिलेखना कर लें। वो अच्छी असली समायिक है। जब हम अपने वस्त्र उसके अंदर डाल लें, वो एक मशीन आती है ना, वॉशिंग मशीन, मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं आज के प्रसंग पर, कोई भी कपड़ा आप मशीन में डालो, पहले उस कपड़े को देख लीजिए, उसमें कोई जीव तो नहीं है, उसे देख लीजिए। और दूसरी बात और कहना चाहता हूं, आपकी रसोइयों के अंदर सुबह सुबह तक बर्तन गंदे पड़े रहते हैं, झूठे पड़े रहते हैं, कम से कम ये पाप मत कीजिए। वो समायिक कीजिए आप कि मेरे घर के अंदर कोई भी बर्तन रात भर गंदा नहीं रहेगा, मेरा कपड़ा रात भर मशीन में यूं ही डूबा हुआ नहीं रहेगा, पानी में डूबा हुआ नहीं रहेगा। कीजिए संकल्प आप। मैं आप लोगों को प्रैक्टिकल पर्यूषण बनाना चाहता हूं। और यह चीज ध्यान रखिए, आप यहां पर कितनी भी समायिक कर लीजिए, लेकिन घर में विवेक नहीं है आपके पास, घर में कोई प्रतिलेखना नहीं है, घर में ये नहीं है। यहां तो तुम हर बात सोच सोच के करते हो, और घर में बिना सोचे समझे बोलते हो, जिसको जो बोलना वो बोलते हो। नो, यहां अगर जीव रक्षा चाहते हो, वहां पर भी किसी का दिल संभालने की कला सीखिए आप, वो समायिक कीजिए आप, और इसी समायिक के ऊपर आपका घर बचेगा। कुछ भी पोछा लगाएं, और मैं तो कम से कम कहता हूं कि आपकी रसोई भी नौकरों के हवाले हो गई है, आपके कपड़े भी काम वाली के हवाले हो गए हैं, आपका घर का पोछा भी काम वाली के हवाले हो गया। आप क्या करोगे? आप मोबाइल खेलोगे, आप व्हाट्सएप करोगे, धर्म का काम घर का काम दूसरे करें। आप खुद सोचिए कि मेरा घर है ये, मैं इस घर के अंदर संस्कार पैदा करूंगी, मैं इस घर के अंदर प्रतिलेखना के साथ हर काम करूंगी, दुनिया का काम मैं करूंगी, रसोई बनाऊंगी, कपड़े धोऊंगी, पोछा लगाऊंगी, लेकिन प्रतिलेखना करूंगी। ये कीजिए आप समायिक। ये समायिक असली समायिक है। इस समायिक के बलबूते पर आपकी सचेतता बढ़ेगी, लापरवाही घटेगी। और जो इतनी सचेतता रखेगा, इतनी सजगता रखेगा, उसकी समायिक 24 घंटे की हो जाएगी। रिश्ते भी मजबूत बनेंगे, घर में मस्ती रहेगी। आपका जीवन 4 प्रकार का है। एक तो व्यस्त जीवन, आदमी बहुत व्यस्त है, बात करने को फुर्सत नहीं, पर लेकिन व्यस्त कितने भी रहो, लेकिन थोड़ा सा समय रखो अपनों के लिए। इसके लिए एक उदाहरण देता हूं। अपनी अलमारी की किताब में, जो अलमारी किताबों की जो अलमारी है, इतनी किताबें मत रखो, इतनी किताबें मत रखो कि कोई अच्छी किताब आए तो उसको रखने की जगह ही ना मिले। इतनी ठूस ठूस के भरने की जरूरत क्या है? यानी अपनी शेल्फ में इतनी जगह तो रखो, कोई अच्छी किताब आए तो उसे मैं रख सकूं। आप अपनी जिंदगी को व्यस्त रखो, लेकिन इतनी तो जगह रखो अपने अंदर कि कोई आपके पास आए उसे समय दे सको। तुम्हारा बाप ये कहे कि बेटा आज पता नहीं मेरा दिल कर रहा है कि तू 2 घंटे मेरे पास बैठ, मैं तेरे पास बात करना चाहता हूं। आप कम से कम ये तो कह सके, कोई बात नहीं पिताजी, व्यापार एक तरफ, अगर मेरे 2 घंटे बैठने से आपको तसल्ली मिलती है तो मैं आपके पास बैठता हूं। है इतना समय आपके पास?
बच्चों को समय देने का समय है आपके पास, पत्नी को समय देने का समय है आपके पास। जो दूसरों की इतना देखभाल करता है वो 24 घंटे सामायिक करता है। आपको मेरी बातें बुरी लग रही होंगी, पर लेकिन इट इज रियल रिलीजन, यही वास्तविक धर्म। एक व्यस्त जीवन, एक व्यग्र जीवन, एक व्यर्थ जीवन, एक मस्त जीवन। अब देखो कौन सा, क्योंकि जो व्यस्त रहेगा वो व्यग्र रहेगा, व्यग्र यानी चिड़चिड़ा, तमतमाया, और जो व्यस्त रहता है, व्यग्र रहता है, उसका जीवन व्यर्थ रहता है, व्यर्थ, बिना मतलब का जीवन है। तो हमें पर्यूषण पर्व में एक हिम्मत रखनी है, मस्त जीवना है, मस्त जीवन रहना है। और मस्त तभी रह पाओगे जो अपने साथ दूसरों की भी चिंता करता है, वो मस्त रहता है। सच, जब हम हमारे घर में सब खुश रहेंगे तो हम भी मस्त रहेंगे, जुड़े हुए रहेंगे तो मस्त रहेंगे। ये अर्थपूर्ण है। मैं साफ कहना चाहता हूं, धर्म भी इतना मत करो कि धन खतरे में आ जाए, और धन के पीछे भी इतना पागल मत बनो कि धर्म खतरे में आ जाए। समझ रहे हो ना मेरी बात? कि इतना धर्म भी मत करना कि धन खतरे में आ जाए, क्योंकि धन से घर चलता है। और इतना भी धन के पीछे पागल मत बनना कि धर्म खतरे में आ जाए, क्योंकि धर्म से तुम संभले रहोगे, तुम्हारा घर संभला रहेगा। संतुलन बनाइए धन और धर्म का, यह संतुलन, यह पर्यूषण है। यह पर्यूषण संदेश देता है कि धन और धर्म का संतुलन बने हमारे जीवन के अंदर, तभी आप मस्त रह पाओगे। रिश्तों को भी अहमियत दीजिए, संबंधों को भी अहमियत दीजिए। जय हो। आपने देखा, यह अंतगढ़ सूत्र है। इसका एक परिचय दे देता हूं संक्षेप में। अगर कोई आपसे पूछे कि अंतगढ़ सूत्र किसको कहते हैं, तो आपके पास क्या जवाब है? इसको अंतगढ़ भी कहते हैं। यह प्राकृत का शब्द है, अंतगढ़। गढ़ वैसे दुर्ग को कहते हैं, गढ़। भाई गढ़ जीत लिया, किला जीत लिया, किला फतेह कर लिया। तो अंतगढ़ का मतलब यह है जिन्होंने कर्म के गढ़ को जीत लिया, कर्मों के किले पर फतेह प्राप्त कर ली। पहला अर्थ ये। लेकिन इसका दूसरा अर्थ अगर हम समझें, अंत, कृत, दशा, अंग, सूत्र। एक शब्द है अंतकृत। अंतकृत, अंतकृत यानी अंत किया, अंत यानी समाप्त किया, खत्म किया, अंतकृत। फिर है दशा। दशा यानी अवस्था है, अवस्था। भाई कैसी दशा है तुम्हारी, बोलते ना, ये क्या दशा बना रखी है। पहला तो ये मतलब है दशा का मतलब। दशा का मतलब आपकी अवस्था। एक होती है भोग दशा, भोग अवस्था, और एक होती है योग दशा, योग अवस्था। यानी भोग से योग में जाना, अधर्म से धर्म में जाना। दशा बदल गई। दूसरा मतलब यह है, इस अध्ययन के अंदर 8 वर्ग हैं, 8 वर्ग, 8 वर्ग हैं। पहला वर्ग आदि, मध्य और अंत, राइट। आदि में भी 10 अध्ययन हैं, मध्य में भी, पंचम में भी 10 अध्ययन हैं, अंत में भी। हाँ, 10 अध्ययन होने से 10। और तुम्हारे अंदर भी है दस्सा बिस्सा, ये बड़ा चक्कर है। और बीसा अपने आप को बीसी समझते हैं, हाँ, 10 से को नीचे समझते हैं। पहले तो खोपड़ी से ये निकाल दो।
ये निकाल दीजिए अपने दिमाग से कि 10सा जो होते वो घटिया होते हैं और 20सा जो होते वो गया जमानो जब 10सा 20सा बना था। अब तो 10-20 के चक्कर में मत बनो। अगर करना है तो इतना करो कि घर में 10 जने हैं तो 10 के 10 समाई करेंगे। बनो 10सा। घर के अंदर 10 जने हैं तो चलो 10 के 10 प्रवचन सुनेंगे। घर में 20 जने हैं तो हम 20 के 20 से कुछ ना कुछ जीवन में संकल्प करेंगे। तो दशा बदलिए, दशा बदलनी है। अंग सूत्र है, अंग इसलिए क्योंकि ये भगवान की मूल वाणी है, भगवान की मूल वाणी है, मूल वाणी। अंग उनके अंग से निकली है। 11 अंग है और 11 ही अंग को हम मूल वाणी कहते हैं। और बात सुना देता हूं आपको कि आगम 3 प्रकार के, एक आत्मा आगम, एक अनंतरा आगम, एक परंपरा आगम। और कितनी सीक्वेंस है। आत्मा आगम तीर्थंकरों की वाणी, अनंतरा आगम, अनंतर यानी आत्मा के अनंतर दूसरा किसके पास? गणधर के पास। भगवान की वाणी किनके पास आई? गणधर के पास। और गणधरों ने किसको सुनाई? शिष्यों को सुनाई। वो परंपरा आगम। मुझे गणधरों को कहां से आई? आत्मा आगम से आई, क्योंकि भगवान जीते जागते आगम है। उनसे आई है आगम, अनंतर आगम। भगवान के अलावा, तीर्थंकर के अलावा अगर किसी के पास आगम आया है वो गणधर है, अनंतरा आगम। और गणधरों के बाद किसी के पास आया है, क्योंकि गुरु के पास, शिष्य के पास। तो शिष्य के पास परंपरा से, उसके बीच में सेतु है गणधर। तो सुधर्मा स्वामी, आपको मालूम है, आपसे एक प्रश्न करूं। जब चंपा नगरी के अंदर, क्योंकि चंपा नगरी का बहुत बड़ा महत्व है, यहां पर सुधर्मा स्वामी और जंबू स्वामी के प्रश्न उत्तर, जिज्ञासा, प्यास और उसको शांत किया है। और गुरु शिष्य की अद्भुत जोड़ी है। सुधर्मा आचार्य पद पर विराजमान है। भगवान के निर्वाण के बाद आचार्य है, क्योंकि भगवान के पाठ पर सबसे पहले कोई आचार्य बैठा है तो कौन है? सुधर्मा। पहला आचार्य हमारा वही है। और शिष्य भी बड़ा गजब का है। भगवान के निर्वाण के बाद जंबू स्वामी की दीक्षा हुई, उनकी उपस्थिति में नहीं, भगवान के। आपको मालूम है जंबू स्वामी की जब दीक्षा हुई तो उनकी उम्र कितनी थी? 16 वर्ष। कितनी? 16 वर्ष की उम्र थी। और जिस वक्त ये आगम की वाचना हुई उस वक्त तक सुधर्मा स्वामी को केवल ज्ञान नहीं हुआ था, क्योंकि केवल ज्ञानी सूत्र की वाचना नहीं करता, वाचना देता ही नहीं है। क्योंकि बार बार ये नहीं कहते सुधर्मा स्वामी, जो मैंने भगवान से सुना है वो मैंने तुम्हें सुनाया है। कभी केवल ज्ञानी इन शब्दों का इस्तेमाल नहीं करता। इसका मतलब उनको केवल ज्ञान नहीं हुआ था, वो भगवान की वाणी को स्मरण कर रहे हैं। जैसा सुना वैसा सुना दिया, ये बता रहे हैं। और ये बतला रहे हैं कि छद्मस्त काल में ये वाचना हुई है भगवान की, क्योंकि उस वक्त उम्र जंबू स्वामी की, जिस वक्त ये वाचना हुई, संभवतः उस वक्त 24 और 28 वर्ष के बीच की उम्र रही है जंबू स्वामी की। 16 वर्ष की उम्र में, आपको मालूम है भगवान के निर्वाण के बाद कितने वर्ष बाद सुधर्मा स्वामी को केवल ज्ञान हुआ? क्योंकि ये तो पता ही नहीं था मैं। भगवान महावीर के निर्वाण के बाद 12 वर्ष के बाद उनको केवल ज्ञान हुआ। किनको? सुधर्मा स्वामी को। और 8 वर्ष तक केवली पर्याय में रहे वो। केवली पर्याय में 8 वर्ष तक केवल ज्ञानी अवस्था में रहे। यानी केवली बनने से पहले सुधर्मा स्वामी ने अपने जंबू स्वामी को ये भगवान की अद्भुत वाणी का अमृत पान कराया है। और पान तभी कराया है जब
जम्बू स्वामी में जिज्ञासा उठी है, और उस जिज्ञासा का मतलब ये हुआ, उस जिज्ञासा का समाधान ये हुआ कि जम्बू स्वामी की जिज्ञासा और सुधर्मा स्वामी का जवाब हम सबके लिए उपकारी बन गया। क्योंकि अगर जम्बू स्वामी में जिज्ञासा नहीं होती तो वो सवाल नहीं उठाते, सवाल नहीं उठाते तो जवाब नहीं आते, जवाब नहीं आते तो ये आगम हमारे पास नहीं होते। ये आगम इसलिए है, ये गुरु शिष्य की देन है, गुरु और शिष्य की देन है। असली शिष्य बना जम्बू स्वामी और असली गुरु बने सुधर्मा स्वामी। और गुरु और शिष्य के बीच क्योंकि तड़प थी उनके मन में, बड़ी तड़प थी। अब तो संतों को अंतगढ़ सूत्र के अलावा इन 8 दिनों में अलग अलग विषय रखने पड़ते हैं लोगों को थामने के लिए। क्योंकि जी शास्त्र में तो मजो को नहीं आवे, मैं बोला मजो तो बहुत आवे, मजो देनो नहीं आवे। बड़े रहस्य है इसके अंदर, यहीं से जुड़े रहो। मैंने जिंदगी में कभी और प्रवचन नहीं किए, इन 8 दिनों में इन्हीं से जुड़ा हुआ रहता हूं, अंतगढ़ सूत्र से। इसमें 90 आत्माओं का वर्णन है। 90 आत्माओं का वर्णन में से देखा जाए 51 यानी 51 आत्माएं अंतगढ़ सूत्र के पहले वर्ग से लेकर 5वें वर्ग तक, 5वें वर्ग तक 51 उन आत्माओं का वर्णन है। इसमें दूसरा अर्थ और निकाल रहा हूं अंतगढ़ का, जिन्होंने जीवन के अंतिम श्वासोश्वास में इधर मृत्यु को प्राप्त हुई है, अंतिम श्वास छोड़ी, अंतिम श्वास में जिनको केवल ज्ञान हुआ, केवल दर्शन हुआ और उसके बाद तुरंत उनका निर्वाण हुआ। यानी अंतिम श्वासोश्वास में केवल ज्ञान, और जब आखिरी श्वास के साथ वो कहां गए, मुक्ति में गए। उन 90 आत्माओं को इकट्ठा किया है, उनका वर्णन किया है। और इस अंतगढ़ सूत्र में 2 तीर्थंकरों के काल का वर्णन आता है, एक भगवान अरिष्टनेमी काल का और दूसरा भगवान महावीर स्वामी का। तो 51 भगवान अरिष्टनेमी के समय के महात्मा हुए, साधु साध्वी हुए, जिन्होंने अंतिम श्वासोश्वास में केवल ज्ञान, केवल दर्शन और उसके बाद निर्वाण को प्राप्त किया। बाद में 49 बैठे ना, 49 वो आत्माएं जो भगवान महावीर नहीं, 39 वो आत्माएं रही जिन्होंने भगवान महावीर के काल में। इसलिए आप ध्यान रखना, एक शब्द पढ़ते हम, तेनम कालेनम तेनम समयेनम, तेनम कालेनम तेनम समयेनम। इसका मतलब क्या है? उस काल, उस समय में। काल कौन सा? यही अवसर्पणी काल। आपको जानकारी की दृष्टि से बता देता हूं, एक अवसर्पणी और एक उत्सर्पणी काल, यानी हर काल के अंदर 6 आरे होते हैं। और यह काल चल रहा है अवसर्पणी। हां, आपने कभी सांप देखा हो, उसका मुंह मोटा होता है और पूंछ, ये सर्प का हिसाब है इसमें। अवसर्पणी मुंह से लेकर पूंछ तक, उत्सर्पणी पूंछ से लेकर, यानी एक बड़े से छोटा होता गया, एक छोटे से। हां, इस अवसर्पणी काल का शुभारंभ सुखमा से हुआ और इसका एंड होने वाला है दुखमा से। और यह 5म आरा चल रहा है जिसका नाम है दुखमा। ये इस आरे का नाम पंचम आरा आप सुनते रहते हो ना, तो 5म आरा के इसका नाम है दुखमा। चला कहां से? सुखमा पहला आरा, दूसरा आरा सुखमा, तीसरा आरा सुखमा दुखमा, चौथा आरा दुखमा सुखमा, 5वां आरा दुखमा, छठा आरा दुखमा। राइट, समझ में आया? तो तीसरे आरे में पहला उसके तीसरे आरे के समापन के समय पहला तीर्थंकर होता है, पहला चक्रवर्ती होता है। और बाकी के जितने 23 तीर्थंकर, 11 चक्रवर्ती, 9 वासुदेव,
नो बलदेव, नो प्रतिवासुदेव, ये सब कौन से आरे में हुए? चौथे आरे में। और चौथे आरा भी चलता हुआ आ रहा है। अर्श ने भी भगवान का समय आ गया है। इसके अंदर कुछ शब्द और आए। भंते, आप कई लोग कहते भंते, किसको कहते? भंते का मतलब क्या होता है? भंते यानी भगवान। भगवान क्यों बने वो? भंते का अर्थ दो हैं। भंते, जिन्होंने सभी प्रकार के भयों का अंत कर दिया। हाँ, जिन्होंने सभी प्रकार के भय यानी डर, भय का अंत कर दिया, भंते पहला अर्थ। दूसरा अर्थ, जिन्होंने अपने भव का ही अंत कर दिया, यानी अब दोबारा जन्म लेने वाले नहीं है वो। भंते, जिन्होंने भव का ही अंत कर दिया। आखिरी बार, आखिरी मृत्यु को निर्वाण कहते हैं। निर्वाण, जब आखिरी मृत्यु हो तो उसका नाम है निर्वाण। और देखो दो शब्द आते हैं इंग्लिश के अंदर, एक आता है END, एंड, एक शब्द आता है AND, एंड। कितना? भगवान की जो मृत्यु है वो END, एंड, एंड यानी खत्म, END। और हमारी तुम्हारी मृत्यु है AND, एंड, और यानी हम और फिर दोबारा जन्म लेंगे। एंड वहां पर भी है, एंड यहां पर भी है, लेकिन एंड के साथ हमारा बैंड बजता है। फिर दोबारा, हाय तोबा, मर गए मर गए मर गए, ए बचाइए जरा, ए डॉक्टर के पास ले जाइए जरा, ए संथारो, अरे तुझे संथारी की पड़ी है, तू मुझे मारना चाहे। बहुत मुश्किल से संथारा आता है। भंते, एक शब्द है आर्य, आर्य जंबू स्वामी। आर्य शब्द का अर्थ पता है आपको? आर्य सद्गुणी को कहते, आर्य कल्याण आत्मा को कहते। दूसरा अर्थ है वो आत्माएं जिन्होंने अष्ट कर्म रूपी कर्म ईंधन को काटने के लिए, क्योंकि लकड़ी किससे काटी जाती है? आरे से, राइट? आरा या आरी, आपने देखा होगा जो कारपेंटर होता है उसके पास आरी होती है। तो आरी यानी जो कर्म ईंधन को काटते हैं उन्हीं को हम आर्य कहते हैं। जो अपनी बुराई को दूर करते हैं, खत्म करने की साधना करते हैं, वो आर्य होते हैं। और ये आर्य आप भी बन सकते हो। अपने अंदर की कमी को जो दूर करे वो आर्य, और जिनके अंदर बुराई ही बुराई हो, बुराई ही बुराई हो, वो अनार्य होता है। तो हमें क्या बनना है? आर्य, क्योंकि हमारा ये आर्य धर्म है, ये आर्य धर्म है। ये बुराई करने वाला धर्म नहीं, बुराई को इकट्ठा करने वाला धर्म नहीं है, बल्कि बुराई को मिटाने वाला धर्म है। तो आप समझ लीजिए, इसमें एक द्वारिका का वर्णन है। द्वारिका का एक इतिहास आता है, संक्षेप में बतला देता हूं। मथुरा के राजा कंस का जब श्री कृष्ण और बलदेव ने अंत कर दिया, खत्म कर दिया, तो कंस की पत्नी का नाम था जीवयशा। जीवयशा, तो जीवयशा अपने पति की मृत्यु से बौखला गई, अपने विधवा पद से टूट गई। तो वो अपने पिता प्रतिवासुदेव, जरासंध, उनकी लड़की है वो जीवयशा, जरासंध की, और जरासंध प्रतिवासुदेव है। तो जरासंध के पास भरे दरबार में गई, रोई, बर्बाद हो गई। आप जैसे बलवान पिता के रहते हुए मेरा सुहाग उजड़ गया। और अपनी बेटी की करुण क्रंदन सुनकर जरासंध के रोंगटे खड़े हो गए, गुस्सा आ गया। उस वक्त सोरीपुर के राजा समुद्र विजय उनके पास संदेश भेजा कि मैं तुमको कुछ नहीं कहता, लेकिन जिसने मेरे दामाद की हत्या की है
कृष्ण और बलदेव, उनको मेरे हवाले करो, मैं इसके अलावा मानने वाला नहीं। फिर युद्ध हुआ। जरासंध प्रति वासुदेव है और कृष्ण वासुदेव हैं। और श्री कृष्ण के पास जो सुदर्शन चक्र है, वो सुदर्शन चक्र सबसे पहले प्रति वासुदेव के पास ही होता है। प्रति वासुदेव उस चक्र का इस्तेमाल वासुदेव को मारने के लिए करता है, और वही आखिरी हथियार होता है, ब्रह्मास्त्र होता है। तो जरासंध ने श्री कृष्ण को मारने के लिए वो चक्र छोड़ा, पर लेकिन वो प्रति वासुदेव हैं, वो वासुदेव हैं, तो वासुदेव का अनंत पुण्य होता है, और वो प्रति वासुदेव को मारकर ही वासुदेव बनता है। तो जैसे वो चक्र छोड़ता है प्रति वासुदेव, तो वो चक्र श्री कृष्ण की गर्दन पर ना आकर के उनकी उंगली पर आ जाता है, उंगली पर लहरने लगता है, चलने लगता है। फिर वासुदेव उसको आदेश देता है कि जिसने तुझको मुझे मारने के लिए भेजा है, जाओ वहीं जाओ। फिर वो छोड़ता है। तो इस तरह उस सुदर्शन चक्र से प्रति वासुदेव की हत्या होती है, और फिर वो चक्र किनके पास आता है? पर समुद्र विजय इस हत्याकांड से दहल गए। निमित्तज्ञों को बुला लिया, ज्योतिषियों को बुला लिया कि भाई क्या करूं मैं, ये सोरीपुर में कब तक रहूं। तब कहा कि अब वक्त आ गया है इस जगह को छोड़ने का। तो यादवों ने समुद्र विजय बड़े हैं, और श्री कृष्ण के पिताजी जो वसुदेव हैं वो सबसे छोटे भाई हैं। और आपको मालूम होगा समुद्र विजय के पुत्र का नाम है भगवान अरिष्टनेमि, वो समुद्र विजय। और वसुदेव सबसे छोटे भाई हैं, यानी आपने देखा होगा श्री कृष्ण भगवान अरिष्टनेमि के चचेरे भाई हैं। ये इस दृष्टि से कनेक्शन जुड़ रहा है। वो चल पड़े, पर एक ज्योतिषी ने कहा कि इस वक्त श्री कृष्ण की जो पत्नी है सत्यभामा, इसके जुड़वा बच्चों को ये जन्म देगी। जहां ये बच्चे पैदा करे बस वहां नगरी बसा लेना। तो उस सफर के अंदर 9 महीने लग गए, और वो पहुंचे हैं एक समुद्र के किनारे, एक रेवतगिरी पर्वत की तलहटी में। वहां सामियाना बंधा हुआ है, और सत्यभामा का गर्भ पूर्ण अवस्था में पहुंच गया है। वहां 2 बच्चों को जन्म दिया, और जैसी वो जन्म हुआ तो संकेत मिल गया था यहां नगरी बसानी है। वहां तेला किया और सुस्थित देव का स्मरण किया। सुस्थित देव सामने आए, कहा कि बोलो मेरे लायक कि हम यहां पर इस पूरे जो इलाका है यहां हम नगरी बसाना चाहते हैं। ये इच्छा इंद्र के आगे कही सुस्थित देव ने। इंद्र ने कुबेर को इजाजत दी कि जाओ वासुदेव श्री कृष्ण के लिए एक नई नगरी का निर्माण किया जाए। तो इस तरह द्वारिका का निर्माण हुआ। द्वारिका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि हर मोहल्ले की शुरुआत एक द्वार से होती है। द्वार समझ गए? द्वार यानी दरवाजा। हर मोहल्ले की शुरुआत एक द्वार से, हर मोहल्ले की शुरुआत द्वार से। तो द्वारों की नगरी होने की वजह से उसका नाम द्वारका पड़ी। 12 योजन लंबी और 9 योजन चौड़ी। उसका पैमाना बतला देता हूं आपको। 94 किलोमीटर गहरी, लंबी। कितनी? 94। 12 योजन में 94 किलोमीटर, जिसको 48 कोस बोलते हैं। 48 कोस। 48 कोस को अब जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 94 किलोमीटर। 94 किलोमीटर गहरी और 72 किलोमीटर चौड़ी। ये इतना बड़ा पाट जिसको बोलते हैं। और वो चारों तरफ से उसके सामने समुद्र है। और क्या गजब की नगरी का निर्माण किया है, पूछो ही मत। देखने वाली भव्यता। और जब वो, क्योंकि जिसका आर्किटेक्ट
स्वयं कुबेर हो और वो भी धन का देवता हो, तो किस तरह की गजब की वो कृति बनी है। और कहते हैं कि उस द्वारिका को देखने के लिए स्वयं इंद्र अपने परिवार के साथ उसकी ओपनिंग पर, जब ओपनिंग हुई थी द्वारिका की, जब इंद्र ने कहा था श्री कृष्ण को कि आप इस नगरी में प्रवेश कीजिए, हैं आ रहा नजारा। एक छोटा सा मकान बनाते हो तो आप हमको भी कहते हो कि चलो गुरु महाराज चरण डालो, मंगल पाठ सुनाओ। और कोई बहुत बढ़िया कमरे बना रहे हो, महाराज जी बेचारा बाहर से मंगल पाठ सुना के आ रहा हो, तो तुम कहते हो महाराज जरा अंदर तो आओ। अजी कमाल कर दिया, बेडरूम दिखा रहे, ड्राइंग रूम दिखा रहे। और अब तो आधुनिक युग में हम लोगों को बाथरूम भी दिखा रहे। देखो तो बाथरूम भी बहुत महंगे हैं, पैसा तो अब रसोई में और बाथरूम में ही खर्च हो रहा है। बाथरूम देखो गुरु महाराज क्या गजब का है। कहा मजे लो। तो भव्यतम द्वारिका नगरी का निर्माण, उसका उद्घाटन और उसमें प्रवेश किया। और फिर वो वहां के अधिपति राजा बने। और उस वक्त वहां पर अंधक वृष्णि नाम के राजा हैं, धारणी नाम की रानी है। उन्होंने 10 पुत्रों को जन्म दिया। गौतम, समुद्र, सागर, गंभीर, स्तमित, अचल, कांपिल्य, अक्षोभ, प्रसंजीत, विष्णु कुमार। इन 10 कुमारों के नाम पर पहले वर्ग के 10 अध्ययन हुए। गौतम कुमार का जन्म होना, उसकी परवरिश होना, जवां होना, विवाह होना, विवाह के बाद भगवान अर्शनेमी का आगमन होना, रेवतगिरी पर्वत, वहां पर नंदन सहस्राम्र वन, वहां पर उनका विराजमान होना, और पूरी द्वारिका का उनके चरणों में दर्शनार्थ जाना। और जाती हुई जनता को देखकर गौतम कुमार के मन में कुछ गुदगुदी होना। सब देख रहे हैं झरोखे से, बोलो भगवान अर्शनेमी भगवान की जय हो, भगवान अर्शनेमी भगवान की। सब जयकारे लगाते हुए जा रहे हैं। झरोखे में देखा है, जनता का उत्साह देखा है, जनता की श्रद्धा देखी है। और इस श्रद्धा को देखकर उतरे कौन? भगवान अर्शनेमी पधारे। ये सारी द्वारिका उनकी दीवानी। ऐसे ही दौड़े आ रहे थे जैसे तुम आए हो। लोगों के, मैंने एक दिन बोला था ना कि धर्म करना हो तो सब मिलके करना। पाप करना हो तो अकेले में करो, लेकिन धर्म करना हो उसकी वाइब्रेशन खींचती है। वो भी चल पड़े, भगवान की वाणी सुनी, वैराग्य हो गया। और आपको बतला देता हूं, भगवान की देशना कभी खाली नहीं जाती। हमारी तरह कोई है? तुम्हारी उम्र घुस गई सुनते सुनते, हमारी उम्र घुस गई। मैं ये नहीं कहता तुम साधु बनो, पहले ही बहुत है। हाँ, जो बने हैं वही ढंग से रह जाए। मैं तो तुम्हें एक बात कहना चाहता हूं कि संत की भी देशना खाली जानी शायद नहीं जाती हो, ऐसा मेरा विश्वास है। इतने जने आते हैं तो किसी ना किसी के दिल को तो बात लगती ही होगी। देशना खाली नहीं जानी चाहिए। मैं नहीं चाहता कि तुम साधु साध्वी बनो, इतना जरूर चाहता हूं तुम अच्छे इंसान जरूर बनो, अच्छे इंसान बनो। घर को अच्छा बनाओ, कोई बुराई है दूर करो, कोई कमी है उसे दूर करो। कोई प्रवचन खाली नहीं जाना चाहिए, ये कमी दूर कर ही छोड़ूंगा। इस चतुर्मास को, इस पर्युषणों को कभी खराब नहीं होने दूंगा। मेरे अंदर जो कमी है, एक कमी को तो निकाल कर ही छोड़ूंगा। ये संकल्प लेना, ये भी देशना की पूर्णता है।
देशना खाली नहीं गई। गौतम कुमार को वैराग्य हुआ, माता पिता से आज्ञा ली, दीक्षा धारण करी, तपस्याएं करी, और तपस्या के अंदर उन्होंने भिक्षु की मांस प्रतिमाएं जो होती हैं, 12 भिक्षु प्रतिमाएं कहलाई, 12 भिक्षु प्रतिमाओं की उन्होंने आराधना करी। ये आराधना बड़ी गजब की होती है। और देखिए क्या नियम है, एक एक महीने, क्योंकि 7 प्रतिमाएं एक एक महीने की होती हैं, 8, 9, 10 ये 7 दिन की, 7 दिन रात की होती हैं। जो 11वीं है वो दिन रात की है और 12वीं केवल रात की है। ये प्रतिमाएं बड़ी, और इसके अंदर एक संकल्प होता है कि दाता जब देने लगे, एक बारी में जो दे दे, है ना, एक बारी में रोटी एक दी तो एक ही खानी, पानी देते वक्त जब तक धार ना टूटे उतना पानी पीना, उसके अलावा एक एक महीना, फिर दूसरा महीना, फिर तीसरा महीना, फिर चौथा, 5वां, 6ठा, 7वां, इस प्रकार 8, 9, 10, 8, 9, 10, फिर वो प्रतिमाएं करी, फिर 11वीं करी, 12वीं भी करी, उसके बाद गुण रतन आदि तपस्याएं करी। इन तपस्याओं को करने से गौतम कुमार की आत्मा निर्मल होने लगी, शरीर कमजोर होने लगा, और एक वक्त ऐसा आ गया जब ये लगने लगा अब मौत मेरी निकट है, लेकिन मौत के आगे हार नहीं मानूंगा, मौत से डरूंगा नहीं, मौत की मौत करूंगा, मौत की ही मौत करूंगा, यानी ये मौत मेरे साथ ही मर जाएगी। इस आत्मा को दोबारा मारने का मौका इसको नहीं दूंगा, ये संकल्प किया, और संकल्प के साथ उन्होंने शत्रुंजय पर्वत पर संथारा किया, और अंतिम श्वासोश्वास में केवल ज्ञान, केवल दर्शन और निर्वाण को प्राप्त किया गौतम कुमार। इसी प्रकार बाकी के जो 9 भाई हैं उनका भी इसी प्रकार का वर्णन समझ लेना चाहिए। यह प्रथम वर्ग हुआ। दूसरे वर्ग के अंदर 8 अध्ययन बतलाए हैं, जिनका नाम है अक्षोभ, सागर, समुद्र, हिमवंत, अचल, धरण, पूरण, अभिचंद्र। ये 8 वर्ग हैं। इनके पिता भी अंधक वृष्णि हैं और इनकी माता का नाम भी धारणी है। धारणी का मतलब आपने देखा, एक कॉमन नेम है, नारी का नाम है ये धारणी। देखिए, धारणी और धरणी, गौर करना मेरे शब्द पर, धारणी और धरणी। धरणी किसको कहते हैं? पृथ्वी को कहते हैं धरणी। धरणी किस लिए कहते हैं? ये धारण करती है, हम सबको स्वीकार करती है, हम सबको स्थान देती है, इसलिए इस पृथ्वी को भी मां का दर्जा दिया है। इसको हम क्या बोलते हैं? पृथ्वी माता, धरती माता। इसको धरती मां कहा है। क्यों? क्योंकि हम इसकी गोद में पले हैं, बड़े हैं, रहते हैं, इसकी गोद में रहते हैं, इसलिए धरणी को भी यानी धरती को भी मां कहा है और स्त्री को भी मां कहा है। जय हो। अब तो खुश हो जाओ, क्योंकि तुम ही मां बन सकती हो। बिल्कुल भी नहीं। ये बाप बन सकते लेकिन मां नहीं बन सकते। मां बनने की ताकत अगर किसी में है तो नारी में है। रतन कुक्षी हो तुम, तीर्थंकरों को जन्म देने वाली, वासुदेव, प्रति वासुदेव, बलदेव, नर और नारायण को जन्म देने वाली ताकत आपके पास है। ये तो पत्थरों की मूर्तियां बनाते हो, तुम तो जिंदा मूर्ति का निर्माण करती हो। आपकी रतन कुक्षी को प्रणाम करता हूं, लेकिन इतना जरूर कहता हूं, मेरी माताओं, मेरी बहनों, आप अपने वजूद को कभी भी महत्वाकांक्षा की बलि मत चढ़ने देना। आप इस घर की गृहिणी हो, स्वामिनी हो, इस घर को बचा के रखना, सजा के रखना। तो धारणी, धारण करने वाली, तो ये इनका भी वर्णन गौतम कुमार के समान ही समझ लेना। तीसरे वर्ग के अंदर 13 अध्ययन हैं, जिनके नाम इस प्रकार है: अनीक सेन, अनंत सेन, अजीत सेन,
अनिहत रिपो देवसेन शत्रुसेन, सारण गज सुकुमाल सुमुख दुर्मुख कोपक दारुक और अनादृष्टि। इनमें जो 6 अध्ययन शुरू के, ये 6 भाई हैं। इनका वर्णन बतलाया जाता है। भद्दिलपुर नगरी, नाग नामक गाथापति, सुलसा नाम की उसकी धर्मपत्नी जो बेहद खूबसूरत है, उसके यहां प्रथम पुत्र का जन्म हुआ जिनका नाम है अनीक सेन। क्या नाम? अनीक सेन उसका नाम है, क्योंकि नगर सेठ है, गाथापति है। गाथापति का मतलब है, गाथा लक्ष्मी को कहते हैं, गाथा लक्ष्मी को कहते हैं, और पति स्वामी को कहते हैं। यानी लक्ष्मी का जो स्वामी है, यानी धनवान, कोई कमी नहीं। तो नाग नामक गाथापति के घर में बच्चे का जन्म हुआ। उसकी परवरिश बड़ी सुंदर तरीके से हुई। 5 धाई माताओं ने उसकी परवरिश करी, खूब पले और बढ़े। 8 साल के हुए तो 8 साल के बाद अनीक सेन ने कलाचार्य के पास भेजा गया। यहां पर यह वर्णन है, ये प्रमाण दे रहा हूं आपको कि पहले भगवान अरिष्टनेमि के समय में बच्चों को 8 वर्ष की उम्र में विद्यालय भेजा जाता था, गुरुकुल में भेजा जाता था। कितने साल में? 8 साल की उम्र में। और ये भगवान महावीर स्वामी के काल तक चलता रहा। उनके निर्वाण के बाद, ये तो हमारे समय की बात है, कई बुजुर्ग बैठे हैं, इनके भी समय की बात है। 5 साल की उम्र में तुम्हें पाठशाला में भेजा जाता था, राइट? 5 साल की उम्र में। और अब 1.5 साल निकल। और पहले का नजारा था कि जब बच्चा पहली बार पाठशाला जाता था तो बच्चा भी रोता था, मां भी रोती थी, आए मेरे कलेजे के टुकड़े तू जा रहा है। और अब निकाल, देख 1.5 साल का हो गया, बस 1.5 साल का हो जा तो एक बार तो चलने लग जा, फिर तो तुझे प्ले स्कूल में डालियो। तुम्हारी बेरुखी बच्चे में ट्रांसफर हो रही है। हाँ, फिर वो तुम्हारे प्रति भी बेरुखी रखने वाला है। तुमने ही दिया है, तुम ही पाओगे। तो 8 साल की उम्र में कलाचार्य के पास भेजा, विद्याएं अर्जित की, जवान हुए, शादी हुई। 32 कन्याओं के साथ शादी हुई। 32 करोड़ दहेज मिला। आप कहोगे महाराज 32 करोड़ का दहेज, और हम 2-4 लाख रुपए ले ले तो तमाशा बना देते हो। लेकिन उस दहेज में और थारे दहेज में वही अंतर है जो अंतर अमृत और जहर में है। क्यों? वहां पिता अपनी बेटी को अपनी मर्जी से दे रहा है और आप कंडीशन रख रहे हो, इतना दोगे तो तेरी बेटी से हम शादी करेंगे। ये कंडीशन तुम्हारी है, और एक बार ले लो फिर भी तुम्हारा मन कभी भरता नहीं। और ये चीज, तुम्हारा दहेज खून है और उनका दहेज अमृत था। वो कन्या को दान दिया जाता था, और यहां तो सौदा किया जाता है। सौदा, लड़के को बेचा जाता है। मेरे लड़के की ये कीमत है, लगाने की हिम्मत है तो लगा। और जब कीमत लगाई जाती है मन माफिक, फिर वो तुम्हारा बेटा नहीं रहता, फिर वो ससुराल का हो जाएगा, क्योंकि खरीदा है उसको, खरीदा है। अपने बच्चों को बेचा है तुमने सरेआम। फिर ससुराल वालों का हस्तक्षेप ज्यादा होता है तो फिर चिढ़ते क्यों हो? फिर चिढ़ो मत, क्योंकि सौदा किया है। सबसे पहला हक, मुंह मांगी कीमत दी है तुमको, तो फिर बनाएगा वो अपने गुलाम, अपने हाथ अंडर में रखेगा। फिर मत रोना। ये पाप है, मांगना पाप है, छीनना पाप है। जो बाप अपनी मर्जी से कन्या को दे और हमारी उसके ऊपर कोई भी इच्छा ना रहे, वो प्रीति दान है। 32 कन्याओं के साथ विवाह,
32 करोड़ का दहेज, भरी जवानी, आए हैं फिर दोबारा महाज्ञानी। भगवान अष्टनेमी, उपदेश सुना, उपदेश का हुआ असर, निकल गया आकर्षण दुनिया का, दीक्षा ली भगवान के चरणों में। सब कुछ छोड़कर उन 6 भाइयों ने, और फिर सारन कुमार जिसके पिता वसुदेव हैं, माता धारणी है। आज इतना ही, कल क्या वर्णन आएगा सुनना है तो कल दोबारा आओगे ना? कि महाराज तुम नहीं बुलाओ तो 8 दिन तो फिर भी आने वाले, 8 दिन के बाद तुम देखते रह जाओगे।